दोस्तों, मेरा नाम पंकज दीक्षित है और आज हम रीजनिंग में जो हमने इसके पहले जो क्लास छोड़ी थी और हमने उसमें जो पढ़ा था वो बेटा कैलेंडर का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में जो भी चीजें आएंगी वो बेस तो आपके पार्ट 1 पर ही रहेंगी, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। उसके अलावा वहां पर हमने जो कंडीशन देखी थी वो हमने एग्जैक्ट डेट निकालना सीखा था। आज अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है कि if 22 अगस्त 1948 was Wednesday, then what was the day of the week on 26 अक्टूबर 2010। मतलब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि 17 जनवरी 2017 को मंगलवार था तो बताइए 28 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन था, या 2000 के पहले का पूछ ले कि 27 जनवरी 1945 को रविवार था तो बताइए 16 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन था। तो उन क्वेश्चन की आज हम बात करने वाले हैं बेटा, तो उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसी के बेस पर हम चलने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया है, यदि 16 अगस्त 1845 को रविवार था, तो बताइए 20 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, तो यहां पर तरीका वही रहेगा, उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। चीजों को थोड़ा सा आसान बनाते हुए भी चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उसने बोला रविवार था, दैट्स मीन्स आपको मानना ही पड़ेगा कि रविवार था। उस दिन क्या एग्जैक्ट डे था उससे कोई लेना देना नहीं होता है, आपको क्या मानना है कि कौन सा दिन था, रविवार था। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 16 अगस्त, उसके बाद हमारे सामने क्या दे रखा है 1845। इस दिन कौन सा दिन बताया उसने बेटा, दिन बताया संडे। कौन सा दिन बताया, संडे। अब हमारे सामने जो आया है तो सबसे पहले हम 45 लेंगे और बेटा 45 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 45 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 एकम 4, कितना बचा, 5, 4 एकम 4, मतलब कितने बार गया, 11 बार। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 11। उसके बाद अगस्त का कोड क्या होता है, 02, और यहां पर क्या हो जाएगा, 16। अब ध्यान से देखिए, ये 1845 है तो इसमें क्या हो जाएगा, +2। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसमें +2। अब ध्यान से देखिएगा, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 45 और 2 47 और 2 49, ये 7 से पूरी तरह कैंसिल हो गया। 16 और 11 कितना हो जाएगा बेटा, 16 और 11 आपका हो जाएगा 27, और जब 27 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 7 × 21 होता है, और रिमाइंडर हमारे सामने क्या बच जाएगा, 6। क्या रिमाइंडर बचेगा, 6। और ये 6 पर क्या होता है बेटा, सैटरडे। क्या होता है, सैटरडे। अब ध्यान से एक बात सुनिए, अच्छा, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कहां से लिया गया है, उन्हें सबसे पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा। पार्ट 1 में मैंने मंथ के कोड भी बताए हैं, मैंने वीक कोड भी बताया है। उसके अलावा ये +2 कहां से हुआ है और क्यों हमने लास्ट की 2 डिजिट लिए हैं, ये पूरा का पूरा डिस्कशन पार्ट 1 में किया हुआ है। पार्ट 1 आपका लगभग 2 घंटे का पूरा लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिया है, तो आप उसमें ये देख सकते हैं। बेटा आपको पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब पहले आप पार्ट 1 पूरा का पूरा देख लेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर हमारे सामने क्या आ गया बेटा, सैटरडे, और यहां पर सैटरडे के बाद बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये संडे दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, संडे। तो आपको ये देखना है कि सैटरडे से संडे तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ा, +1। इसका मतलब सिंपल सा है कि जब 20 जनवरी 2020 की बात आएगी तो जो भी हमारा रियल आंसर आ रहा है उसमें हम अगर +1 कर देंगे तो वो एग्जैक्ट आंसर जो क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर आ जाएगा। जैसे
हमें दे रखा है 20 जनवरी 2020, ये दे रखा है बेटा। तो 2020 20 ले लेंगे, इसे किससे डिवाइड करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे जब 20 को, तो कितने बार जाएगा? 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे हैं 20, यहां 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां पर 20 हो गया है। उसके बाद जनवरी का कोड 00, यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो यहां पर 00 आ चुका है, जनवरी का कोड होता है। और उसके बाद क्या दे रखा है? 20। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 2000 की सीरीज की बात करेंगे, मतलब आपकी जो सेंचुरी ईयर है उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे, 2000 वाली सेंचुरी ईयर में प्रवेश कर जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम अगर हम बात करने वाले हैं तो क्या कर देंगे? -1। लेकिन यहां पर मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर लीप ईयर है और मंथ कौन सा दे रखा है? जनवरी या फरवरी। कौन सा मंथ दे रखा है? जनवरी या फरवरी। तो उस कंडीशन में अलग से -1 और होगा, अलग से -1 होगा। अब देखिए ध्यान से, 20 और 20 आपका क्या हो जाएगा? 40, 40 और 5 45, 45 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 43। और जब 43 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बेटा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? 1। ये कितना जाएगा? 7 6 42, रिमाइंडर कितना बचा रहेगा? 1। मतलब यहां पर जो क्या है? 1। और 1 पर क्या होता है? मंडे। 1 पर क्या होता है? मंडे। अब ध्यान से सुनिए, रियल आंसर हमारा क्या आया था? सैटरडे, और उसमें हमने +1 कर दिया तो क्या हो गया? संडे, क्योंकि उसने क्या दे रखा है? रविवार था। तो आपको रविवार के अकॉर्डिंग ही आंसर निकालना है। तो जितना प्लस आप इसमें करेंगे उतना ही प्लस आपको बेटा कहां करना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा। तो मंडे के बाद क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। या फिर अगर हम बात करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमसे बोला गया यदि 16 अगस्त 1845 को रविवार था तो बताइए 20 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। अब यहां पर हमने देखा है कि हमने ये लिख लिया 16 अगस्त 1845, तो लास्ट की 2 डिजिट लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे। यहां पर ध्यान से देखिए, लास्ट की 2 डिजिट लिया हमने, 45 आ गया। अब 45 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 45 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। 4 से डिवाइड करने पर भागफल क्या आया? 11। ये भागफल होता है और नंबर ऑफ लीप ईयर भी कहलाता है। और क्या कहलाता है? नंबर ऑफ लीप ईयर। उसके बाद यहां 45 दे रखा है तो ये लास्ट 2 डिजिट होती हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी ईयर, ऑफ एनी ईयर। ठीक है। उसके बाद ये आपका मंथ कोड होता है बेटा, ये क्या होता है? मंथ कोड। और ये मंथ डेट होती है। ठीक है, मंथ डेट। ये +2 क्यों किया गया? क्योंकि सीरीज जो है वो 1800 वाली है, क्योंकि ईयर 1800 से 1899 के बीच का है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया? तो इस कारण से अब देखिए, कभी जोड़ना नहीं है, जोड़ने में प्रॉब्लम होती है, जोड़ने में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। आपको डायरेक्ट डिवाइड करते हुए चलना है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3। शेषफल 7 से डिवाइड करेंगे, 3 2 5 और 2 7, ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। 16 और 11 कितना हो जाएगा बेटा? 16 और 11 आपका, चूंकि नॉर्मल सी अगर संख्या है तो उसे जोड़ के आराम से सॉल्व कर सकते, और डायरेक्टली भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये 14 होता है तो 2 बचा, और ये कितना? 7, तो कितना बचा? 4। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 6। और 6 पर क्या होता है? सैटरडे। उसने क्या बोला है? कौन सा दिन था? संडे। तो यहां पर क्या कर देंगे? +1, तो क्या आ जाएगा? संडे। सेम प्रोसीजर हमें यहां अपनाना पड़ेगा कि 20 ले लिया, लास्ट की 2 डिजिट क्या थी? 20। उसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 4 से। 4 से डिवाइड करने पर हमारे सामने भागफल क्या आ गया? ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? लास्ट 2 डिजिट। ये क्या है? लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी ईयर। ठीक है, उसके बाद ये मंथ कोड, मंथ कोड। और ये क्या है आपका? मंथ डेट। क्या है बेटा? मंथ डेट। ये दे रखा है। उसके अलावा -1 ये किसका किया गया है? तो ये -1 किया गया क्योंकि ईयर 2000 से 2099 के बीच की है। ठीक है, उसके बाद
एक और -1 क्यों किया गया? क्योंकि ये लीप ईयर है। कौन सी ईयर है? लीप ईयर। और मंथ कौन सा है? जनवरी या फरवरी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये क्या गया गया? -1। अब दो -1 हो गए, एक 2000 वाली सीरीज वाला, एक लीप ईयर वाला। क्योंकि यहां पर क्या, अगर लीप ईयर है और जनवरी और फरवरी महीना दे रखा है तो एक -1 और होता है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसमें से रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 6। 14 होता है, 7 दूनी 14। उसके बाद इसमें से भी कितना निकल के आएगा? 6। अब ध्यान से देखिए, 6 और 6 12, 12 और 5, 12 और 5 17, 17 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। और 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और 1 पर क्या होता है? मंडे। यहां पर क्या किया था हमने? +1। तो यहां पर भी बेटा क्या कर देंगे? +1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? ट्यूसडे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि 15 मार्च 1777 को रविवार था, 15 मार्च 1777 को रविवार था, तो बताइए 16 अक्टूबर 1899 को कौन सा दिन था? ठीक है, एक काम करते हैं, अभी रविवार हमने पहले लिया था, इसे कुछ और ले लेते हैं। सपोज करते हैं गुरुवार ले लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो सेम वही तरीका। पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे? 15 मार्च 1777। क्या लिखेंगे? 15 मार्च 1777। अब 77 को हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। ऑलवेज क्या लेते हैं? लास्ट 2 डिजिट। क्या लेते हैं? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी ईयर, उसके बाद 77 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 77 को हम डिवाइड करेंगे बेटा किससे? 4 से। तो यहां पर वैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर 19 के पहाड़े में आप पढ़ोगे, जैसे 18 के पहाड़े में जाते हो तो 72 तक पहुंचता है। उसके बाद 19 के में जाओगे तो कहां तक पहुंच जाएगा? आपका 76 तक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, एक बार गया, कितना बचा रह गया? ये 3, और ये 4 नाम 36, तो 19 बार गया कि नहीं गया? और यहां पर शेष पर कितना बचा? इससे कोई लेना देना नहीं है हमें, किससे मतलब है? भागफल से। तो यहां क्या आ जाएगा? 19। भागफल क्या है? ये भागफल, जिसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर। बेटा क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ लीप ईयर। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मार्च का कोड क्या होता है? 3। मार्च का कोड हो गया, ये मंथ का कोड हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तब जाकर आपको यह समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि एक बार पार्ट 1 में जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी वो एक बार थोड़ा सा यहां रिपीट कर देता हूं। पहले इसे लिख दूं, मार्च का। उसके बाद क्या दे रखा है? 15 मार्च। क्या दे रखा है? 15 मार्च। तो 15 मार्च यहां पर दे रखा है, वो ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मंथ डेट। ये क्या हो जाएगा बेटा? मंथ डेट। उसके बाद यहां पर 77, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ईयर 1700 से लेकर 1799 तक या उसके बीच की है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको रिपीट करके बताता हूं कि क्या था, कि जो जनवरी से हमने बात की थी बेटा, मैंने बताया था कि यहां पर कोड बताए थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमने लिखा था। तो यहां पर कोड मैंने बताए थे 033, 035, ये कोड बताए थे 614 और 625। ठीक है, ये याद करने का तरीका बताया था 033, ठीक है, 614, 625 और यहां बताया था 035। ये मैंने लास्ट क्लास में जब पार्ट 1 इसका पढ़ाया था तब मैंने ये कोड याद करवाए थे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो वीक कोड होते हैं, सप्ताह के जो कोड होते हैं, उन्हें भी हम याद करते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मैंने ये चीजें आपको बताई थी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब कुछ मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ये हम यहां पर कोड निकालते हैं और यही आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ठीक है, जब हम क्या करते हैं बेटा, रिमाइंडर कहलाता है जब हम क्या करते हैं कि, अरे यार रिमाइंडर की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि कोई भी दिन दे रखे होते हैं, दिनों की जो संख्या होती है उसे हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर जो आता है भागफल और यहां पर जो निकल के आता है शेषफल। ठीक है, और वही शेषफल आपका जो कहलाता है, रिमाइंडर वही कहलाता है आपका। ये जो कोड होते हैं ये क्या होते हैं, कोड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने और एक चीज और बताई थी कि अगर 1700 से लेकर 1799 तक की कोई भी ईयर दे रखी है तो +4 करते हैं। 1800 से लेकर 1899 तक की कोई भी ईयर दे रखी होती है तो +2 करते हैं। और आपका 1900 से लेकर 1999 तक की कोई भी ईयर दे रखी होती है तो नो चेंज, या फिर यहां पर हम क्या कर देते हैं, 0। आप इसे 420 भी पढ़ सकते हैं। 1700 से 1900 तक आप क्या पढ़ सकते हैं, इसे 420। उसके बाद यहां पर 2000 से लेकर 2099 तक क्या करते हैं बेटा, -1। 2100 से लेकर और उसके बाद 2199 तक क्या करते हैं, -3। ये मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने ये भी बताया था अगर कोई लीप ईयर है, कौन सी ईयर है, लीप ईयर, और मंथ दे रखा है जनवरी या फरवरी, केवल ये एप्लीकेबल है जनवरी और फरवरी में, तो इसमें -1 एक अलग से और हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, -1 अलग से और हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो वही चीज यहां पर की गई है कि डबल 7 ले लिया, लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं हमेशा। ठीक है, उसको किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, क्योंकि ये 77 में कुछ ना कुछ लीप ईयर जरूर होंगी। तो यहां पर 77 को हमने किससे डिवाइड किया, 4 से। तो ये कितने बार गया, 19 बार। उसके बाद हमने देखा कि मंथ डेट कहां से लेकर आए। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मंथ कोड है। ये क्या बेटा, मंथ कोड। ठीक है, तो मंथ कोड आपका कहां से आ गया, यहां से। मार्च का कोड क्या होगा, 3, और ये 15 क्या दे रखा है, मंथ डेट। क्या दे रखा है, मंथ डेट। और ये +4 क्यों किया, क्योंकि सीरीज आपकी 1700 वाली है और 1700 से लेकर 1799 तक में क्या करते हैं बेटा, +4। क्या करते हैं, +4। अब इसे कभी भी आपको जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करना है। ये 77 हमें पता है 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट हमें करना क्या है, पूरे को जोड़कर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो इन दिन में से काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 7 ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ये 19। 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, ये कितना, 1 बचेगा। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। और 6 पर बेटा क्या होता है, सैटरडे। 6 पर क्या होता है, सैटरडे। जबकि उसने क्या बताया है, उसने कौन सा दिन बताया है, गुरुवार। मतलब सैटरडे से अगर हम गुरुवार तक जाएंगे, गुरुवार मतलब थर्सडे तक जाएंगे, तो उस कंडीशन में सैटरडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कितना, 5 ऐड करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, कितना ऐड करना पड़ रहा है, 5। दैट्स मींस के जब हम 16 अक्टूबर 1899 का जो भी कोड निकल के आएगा, जो भी हमारे सामने आंसर आएगा, उसमें क्या कर देंगे बेटा, +5। और +5 करने के बाद जो भी डे बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्या दे रखा है, 16 अक्टूबर 1899। तो 99 लेंगे, 99 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से। तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके हैं 16,
तो कितना बचा, 4 बार गया, कितना बचा रहेगा 3, कितना बचा रहेगा बेटा 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 मतलब 3 बचा रहेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कितने बार गया, 24 बार। और इसमें अक्टूबर का कोड क्या होता है, 00 16। अब 1800 वाली सीरीज है, कौन सी सीरीज है, 1800 वाली। और 1800 वाली सीरीज में क्या करते हैं बेटा, +2। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। 98 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है बेटा, 1। कितना बचेगा, 1। और उसके बाद जब 24 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब देखिए 2 4 और 3 7, ये कैंसिल हो गया पूरी तरह से। यहां क्या बचा रह गया, 1। और 1 पर क्या होता है फिर से बेटा, मंडे। और इस मंडे में कितना ऐड करेंगे अब की बार, 5, क्योंकि यहां पर कितना ऐड किया गया था, 5। और 5 ऐड करेंगे तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आंसर शुड बी सैटरडे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, ठीक है मेरे साथियों, तो आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। आई थिंक इतनी सी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। ये मंथ कोड दे रखे हैं, जैसे ये 99 लास्ट की 2 डिजिट ले ली, और उसके बाद 99 को 4 से डिवाइड किया तो भागफल क्या आ गया, 24। ये भागफल क्या कहलाता है, नंबर ऑफ लीप ईयर। उसके बाद क्या हो गया, अक्टूबर का कोड। अक्टूबर का कोड हमारे सामने क्या दे रखा है, 0। उसके बाद क्या दे रखा है, 16। तो 16 तारीख दे रखी है, और क्या कर देंगे, +2। +2 करेंगे। तो +2 क्यों करेंगे, क्योंकि सीरीज कौन सी है, 1800 वाली। और सीरीज 1800 वाली है तो उस कंडीशन में क्या कर दिया हमने, +2। क्लियर, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इस सब को जब हमने सॉल्व किया, 99 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा। इसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 बचा। इसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 बचा। और 2 और 2 4 और 3 7, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा रह गया, 1। और 1 पर क्या होता है बेटा, मंडे। अब यहां पर हमने जो डे निकाला था उसमें क्या ऐड किया था, +5। क्या ऐड किया था, +5। तो मंडे में बेटा क्या ऐड कर देंगे, +5। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। क्या आ जाएगा, सैटरडे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं। ये आप सब नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है या पार्ट 1 नहीं देखा है कैलेंडर का, प्लीज देखिएगा। उसमें बहुत आराम से सारी चीजों को मैंने आपको समझाया है। लगभग 2 घंटे का पूरा लेक्चर है वो, तो आप देखिएगा जरूर से। आई थिंक मतलब 2 घंटे के आसपास का ही वो लेक्चर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को आप सोच रहे होंगे कि सर लिखेंगे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, नहीं, दिन की बात करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को, यदि 2 अक्टूबर 1869 को, देखिए जहां तक मुझे पता है 2 अक्टूबर 1869 को रियल में जो डे आएगा वो सैटरडे आएगा। बट मैं क्या बता रहा हूं आपको, इमेजिनरी डे के आधार पर आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन इमेजिनरी डे वाला वहां पर आता है। कई बार आपका एग्जैक्ट डे भी मैच कर जाता है, लेकिन होता क्या है कि जो उसने बोला है, पेपर जिसने सेट किया है उसने कहा है, भले सैटरडे रियल आंसर है, लेकिन अगर उसने बोला है कि सोमवार था तो आपको सोमवार ही मानना है। फिर क्या करना है आपको बेटा, सोमवार। तो सपोज करते हैं हमने मान लिया कि कौन सा दिन था, सोमवार। यदि उसने कहा कि 2 अक्टूबर 1869 को सोमवार था, तो बताइए 23 अगस्त 1982 1982 को कौन सा दिन था। ध्यान से देखिएगा, कौन सा दिन था। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ मंडे वाज ऑन 2 अक्टूबर 1869, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 23 अगस्त 1982। मतलब 23 अगस्त 1982 को कौन सा दिन था। तो पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 69 है बेटा, यहां क्या ले लेंगे, 69 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। मुझे पता है कि ये कितने बार जाएगा, मतलब 64 आपका 16 होता है, तो ये 17 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 17 बार। ठीक, 68 हो जाएगा। और ये कितने बार जाएगा, 17 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो यहां पर हमें क्या लेना है, 17। भागफल क्या आ गया, 17। ये आपको मैं बता ही चुका हूं 17 कहां से आया है।
अक्टूबर का कोड मैंने आपको लिखवाया, ये क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। उसके बाद क्या दे रखा है, 2 अक्टूबर। अब 1800 वाली सीरीज है तो बेटा क्या कर देंगे, +2। क्या कर देंगे, +2। अब देखो 17 और 2 19, 19 और 2 21। मुझे पता था कि 21 7 से डिवाइड हो जाता है और ये काउंटिंग में 21 आ रहा है, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया। 69 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बेटा रिमाइंडर कितना आएगा, 6। और 6 पर क्या होता है, सैटरडे। 6 पर क्या होता है बेटा, सैटरडे। तो 6 पर क्या हो जाएगा, सैटरडे। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सैटरडे तो हो गया है, लेकिन उसने हमें कौन सा दिन बताया है, उसने बताया कि कौन सा दिन था, मंडे। कौन सा दिन था, मंडे। अब सैटरडे से मंडे तक अगर हमें पहुंचना है तो सैटरडे के बाद क्या होता है, संडे, मंडे। मतलब 2 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर हमारे सामने आता है कौन सा क्वेश्चन है, 23 अगस्त 1982, तो 82 लेंगे बेटा। और 82 को किससे डिवाइड करेंगे, पहले तो यहां पर लिखो 82 लिख लिया। अब 82 को किससे डिवाइड करेंगे, 82 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 20 बार जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 80। रिमाइंडर कितना बचा रह गया, 2। तो ये कितने बार चला गया, 20 बार। कितने बार चला गया, 20 बार। अगस्त का कोड क्या होता है, 02। और यहां पर क्या दे रखा है, 23। 1900 वाले में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करते हैं, तो यहां पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे। अब देखिए कोई लीप ईयर तो है नहीं है, तो इससे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करने वाले हैं तो यहां पर ध्यान से देखिए, 82 और 2 84, 84 7 से पूरी तरह कैंसिल हो जाता है। ये 20 और 23 कितना दे रखा है, 43। 20 और 23 कितना दे रखा है, 43। और जब 43 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, किसको, 43। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो 7 6 42। रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 1। और ये क्या आ गया आपका, मतलब भागफल। तो हमें यहां पर मतलब किससे, रिमाइंडर से। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आया, मंडे। तो ऐड कितना करना है बेटा, यहां पर ऐड कितना करना है, +2। हर बार हमारा सेकंड का आंसर मंडे ही आ रहा है, क्या बात है। तो यहां पर क्या करेंगे, +2 करेंगे। और जब +2 करेंगे तो मंडे के बाद क्या होगा, ट्यूसडे थर्सडे, देन आंसर शुड बी ट्यूसडे वेडनेसडे। तो आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब बुधवार। क्या हो जाएगा बेटा, बुधवार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। आंसर क्या होगा, बुधवार। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आप हमेशा क्या कर रहे हैं, पहले जो लिख रहे हैं वो पीछे वाली डेट लिख रहे हैं जिसमें वो दिन बताया जाता है, और फिर आप आगे वाली डेट का आंसर निकाल रहे हैं। ऐसा भी कोई क्वेश्चन बताइए कि पहले आगे वाली डेट लिख दें और पीछे वाली दिन का आंसर निकालना पड़े। देख लेते हैं एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, या ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे दे रखा है, यदि 16 मार्च 2020 को मंगलवार था तो बताइए 13 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमें पता है कि हमने यहां पर क्या लिया है कि 16 मार्च 2020। ठीक है, अब 2020 को हम 20 ले लेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। कितने बार जाएगा, 5 बार। मार्च का कोड क्या होता है, 3। यहां पर क्या दे रखा है, 16। अब 2020 है, लीप ईयर जरूर है, लेकिन यहां जनवरी और फरवरी नहीं है, तो एक ही बार -1 होगा, 2 बार -1 नहीं होगा। एक बार कौन सा होगा, 2022 सीरीज का -1 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 5 और 3 8 और 1 चला गया तो 7 कैंसिल, ये 20, 6 बचेगा, रिमाइंडर 14 जाएगा, और इसमें कितना बचेगा, 2। तो 6 और 2 8, और 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1। और एक पर क्या होता है, मंडे। एक बार क्या होता है, मंडे। क्लियर, क्या बात है, आगे की सारी डेटों के आंसर मंडे आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, +1, क्योंकि मंगलवार निकालना है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मंगलवार। मतलब ये सोमवार आया और +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब देखिए यहां पर हमें निकालना है कौन सा,
13 दिसंबर 1999। तो क्या होगा कि 13 दिसंबर 1999। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसमें भी क्या लेंगे 99। 99 को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 24 बार। 24 चौके 96 होता है कि नहीं होता है। उसके बाद 100 हो जाएगा पूरा। और दिसंबर का कोड क्या होता है 5। उसके बाद क्या हो जाएगा 13। अब 99 में प्लस और माइनस कुछ भी नहीं होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 98 कैंसिल हो जाता है, एक बचा। ये 21 कैंसिल हो जाता है, 3 बचा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा ये 13 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 6। 6 और 1 7, 5 और 3 8। 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। और 1 पर क्या होता है मंडे। अब अगर आपका सेम आंसर मैच कर जाए, यहां पर भी मंडे आया और यहां पर भी मंडे आया, डेट्स मीन जो उसने दे रखा भाई आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे +1, और +1 करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे। लेकिन एक बात है, दूसरी बार जब भी हम निकाल रहे हैं तो हर किसी का आंसर सोमवार आ रहा है। ये मैंने कुछ ऐसा नहीं सोच के लिखा हो, ये रैंडम कोई भी डेट मैंने ली है। एक बार और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसे एक बार और समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले 20 लिया, 20 को किससे डिवाइड किया 4 से कितने बार गया 5 बार। मार्च का कोड क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 16। इसमें क्या कर देंगे बेटा -1 क्योंकि 2000 वाली सीरीज है। अब एक लीप ईयर वाला -1 होना चाहिए, लेकिन वो तब होता है जब यहाँ फरवरी या जनवरी मंथ दे रखा हो, तो वो है नहीं, तो एक ही बार होगा। अब यहां पर हमने क्या किया कि 5 और 3 8, 8 में से एक गया तो कितना 7 बचा रह गया। 7 7 से पूरी तरह कैंसिल हो जाता है। 20 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 6 रिमाइंडर, क्योंकि 14 मतलब 2 ही बार जाएगा 7 से। जिससे डिवाइड किया तो 2 बार ये जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचे रह जाएगा 2। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, 6 और 2 8, 8 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 1। 1 पर क्या होता है मंडे, लेकिन उसने क्या बोला है मंगलवार, तो यहां पर +1 करना पड़ा। अब 13 दिसंबर 1999 को देखा हमने तो 99 ले लिया, 4 से डिवाइड किया तो कितने बार गया 24 बार। दिसंबर का कोड क्या होता है 5 और ये क्या दे रखा है 13। इसको जब पूरा कैलकुलेट किया तो 98 7 से डिवाइड होता है। 24 मतलब 21 के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, और यहां बचा कितना रह जाएगा 3। और उसके बाद 13, 7 एकम 7 तो 6 बचा रह गया। अब देखिए यहां पर 6 और 1 7, ये कैंसिल हो गया। 5 और 3 8, 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो उसमें +1 हुआ था, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा +1। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। यदि 9 जनवरी 2021, यदि 9 जनवरी 2021, अब ध्यान से देखिएगा, यदि 9 जनवरी 2021 को बुधवार था तो बताइए 2 जून 1764 को, यहां एक काम करते हैं फरवरी ले लेते हैं, जिससे लीप ईयर भी आपको एक बार और हो जाएगा समझ में। 2 फरवरी 1764 को कौन सा दिन था। ध्यान से देखिएगा, तो 9 जनवरी 2021, 9 जनवरी 2021 की बात करेंगे। 21 ले लेंगे, 21 ले लिया हमने। 21 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, कितने बार जाएगा 5 बार। जनवरी का कोड बेटा क्या होता है 9 जनवरी 2021। जनवरी का कोड क्या होता है बेटा 0, और ये क्या दे रखा है 9। 2000 वाली सीरीज है तो -1। अब ध्यान से देखो, 21 7 से कैंसिल हो गया, 21 7 से कैंसिल हो गया। ये 5 और यहां पर अगर हम बात करेंगे 5 और 9 14, 14 ये 7 से कैंसिल हो गया। अब 1 बचा रह गया। जब कुछ भी नहीं होता घटाने के लिए किसी में से, तो 7 में से घटा देते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6। और 6 पर क्या होता है बेटा सैटरडे, क्या होता है सैटरडे। जबकि उसने बोला कौन सा दिन है बुधवार, मतलब वेडनेसडे बोला। क्या बोला वेडनेसडे बोला। अब वेडनेसडे अगर उसने बोला तो सैटरडे के बाद क्या होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे,
ठीक है। देखिए सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कितना 1 2 3 4, 4 ऐड करना पड़ रहा है। तो यहां पर बेटा कितना ऐड किया, 4। फिर से देखिए 9 जनवरी 2021, तो 21 ले लिया, 21 को 4 से डिवाइड किया गया, कितना बार गया, 5 बार। जनवरी का को 0, ये क्या दे रखा है, 9। उसके बाद 2000 वाली सीरीज है तो -1 करेंगे, 21 7 से कैंसिल, 9 5 14 हो गया, 14 7 से पूरी तरह कैंसिल, ये 1 बचा। तो जब कुछ भी डिवाइड करने को नहीं होता है तो 1 अगर माइनस डिवाइड करना है 7 से, तो इसमें से क्या होता है कि ये यहां से घट जाता है, तो क्या बचेगा, 6। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 6। 6 आ गया, तो 6 पर क्या होता है बेटा, सैटरडे। क्या होता है 6 पर, सैटरडे। अब इसमें उसने कहा है बुधवार है, मतलब वेडनेसडे है, तो +4 कर देंगे, तब जाकर क्या आएगा, वेडनेसडे। आगे देखते हैं 2 फरवरी 1764, तो 2 फरवरी, अब फिर से मंगलवार मत आ जाना, दूसरा 1764, क्लियर। तो 64 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 16 बार। अब देखिए ये लीप ईयर है और यहाँ जनवरी और फरवरी का मंथ है, मतलब फरवरी है तो इसमें -1 और होगा। अब उसके बाद क्या होगा, फरवरी का कोड क्या होता है बेटा, 3, और ये क्या दे रखा है, 2। अब देखिए ये जो है वो 1742 सीरीज है, तो क्या होगा बेटा, +4, क्या हो जाएगा, +4। 1742 सीरीज में +4 करते हैं, और ये लीप ईयर है और मंथ कौन सा है, फरवरी, तो अलग से -1। अब ध्यान से देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 64 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बच गया। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 हो गया, +1 और -1 कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया, 4, और 4 पर क्या आता है बेटा, गुरुवार। फाइनली सोमवार नहीं आया, तो 4 पर क्या होता है, गुरुवार, मतलब थर्सडे। क्या हो जाएगा बेटा, थर्सडे। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कर रहे थे हम, +4, इसमें क्या कर रहे थे, +4, तो इसमें भी क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो थर्सडे मतलब गुरुवार के बाद क्या होगा, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार। लेकिन आंसर क्या रख गया, सोमवार, मतलब सोमवार का संबंध तो है खतरनाक वाला, तो क्या हो जाएगा बेटा, सोमवार। तो क्या हो जाएगा यहां पर, सोमवार। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई सबको। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। ये जो है वो हमने दिन वगैरह निकाले, इफ की कंडीशन के साथ जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा था वो दिन हमने निकाले। अब अगर हमारे सामने और कोई क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, उससे सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन लास्ट, यदि 9 मार्च 2019 को शुक्रवार था तो बताइए 19 मार्च 1919 को कौन सा दिन था, ठीक है। सॉल्व करिए, आपके पास मुश्किल से 20 सेकंड का समय है, इसे सॉल्व करिएगा। हो गया सॉल्व, सबका आंसर आ गया। देखिए 9 मार्च 2019 की बात कर रहे हैं, तो 2019 की बात करेंगे। पहले यहां ले लेंगे 9 मार्च 2019, तो यहां पर क्या लेंगे, 19 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो कितने बार जाएगा, मतलब 4 बार जाएगा। मार्च का कोड क्या होता है, 3, और ये क्या दे रखा है, 9। 2000 वाली सीरीज -1। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 19 और 3 22 में से एक गया तो 21, ये कैंसिल हो गया, 9 और 4 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6,
और 6 पर क्या होता है बेटा? सैटरडे। क्या होता है? सैटरडे। 6 पर क्या होता है? सैटरडे। क्लियर? अब यहां पर देखिए 19 मार्च 9 मार्च 19 मार्च 1919 की बात की जा रही, तो 19 ले लेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, तो कितने बार जाएगा? 19 डिवाइड करेंगे तो कितने बार हो जाएगा? 4 बार। मार्च का कोड क्या होता है? 3। और ये कितना दे रखा है? 19 दे रखा है। अब 1900 वाली सीरीज है तो इसमें प्लस माइनस कुछ होना नहीं है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा 4 और 3 7, ये 38 हो जाएगा। और 38 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। और 3 पर क्या होता है बेटा? वेडनेसडे। क्या होता है? वेडनेसडे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां वेडनेसडे होता है, यहां सैटरडे, और जबकि यहां पे क्या बोला गया? फ्राइडे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्राइडे। तो फ्राइडे के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा ना, सैटरडे से 6 ही ऐड करना पड़ेगा। मतलब फ्राइडे के बाद, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, सॉरी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। कितना ऐड करना पड़ेगा? 6। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 6। यहां पर भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 6। और जब 6 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ट्यूसडे। क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। आई थिंक ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब 2-3 लाइन है वो लिखिएगा। ठीक, टीटीएस, टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इनके कोड क्या होते हैं बेटा? आपको पता है, ये सीक्वेंस में होते हैं कोड, 2, 4 और 6, 246 भी आप बोल सकते हो। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे will not be the last day of any century year। टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मतलब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन नहीं होते हैं। मतलब क्या होगा? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर 31 दिसंबर 1700, ये शताब्दी ईयर्स कहलाती है, तो अगर आप दिन निकालोगे तो कभी भी आपका आंसर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं आएगा। मतलब ये है, चाहे आप 31 दिसंबर 1700 वाला निकालो, 31 दिसंबर 1800 वाला निकालो, लास्ट की 2 डिजिट जिसमें 0 होती है वो सेंचुरी ईयर कहलाती है। आप 31 दिसंबर 1900 वाला निकालो, आप 31 दिसंबर 2000 वाला निकालो, तो ये कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन नहीं होते हैं। किसी भी शताब्दी वर्ष के ये आखिरी दिन नहीं होते हैं। 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दैट्स मीन्स ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे विल बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये 1 जनवरी 1700, ठीक है, 1 जनवरी 1800, 1 जनवरी
2000 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। ये क्या होंगे, ये ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है, पहले दिन होंगे, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो मतलब टीटीएस कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन नहीं होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है, ये जो टीटीएस है वो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन हो सकता है, पहला दिन हो सकता है, मतलब ट्यूसडे 1 जनवरी को आ सकता है, थर्सडे 1 जनवरी को आ सकता है, सैटरडे भी 1 जनवरी को आ सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। WFS that means वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे will not be the first day of any century year. That means they will be the last day of any century year, ठीक है। मतलब बुधवार, शुक्रवार और रविवार किसी भी शताब्दी वर्ष के, किसी भी शताब्दी वर्ष के पहले दिन, मतलब 1 जनवरी 1700, 1 जनवरी 1800, 1 जनवरी 1900, 1 जनवरी 2000 के पहले दिन नहीं होते हैं। इसका मतलब है ये किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन, मतलब 31 दिसंबर 1700, 31 दिसंबर 1800, 31 दिसंबर 2000 या 31 दिसंबर 1900 होते हैं। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो टीटीएस होते हैं वो किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन नहीं होते हैं, लेकिन ये पहले दिन होते हैं। इसी प्रकार से WFS किसी भी शताब्दी वर्ष, WFF मतलब होगा आपका, ठीक है, 3, 5 और 0, 350 बोल सकते हैं आप। मतलब ये आपको किसी भी शताब्दी वर्ष के पहले दिन नहीं होते लेकिन आखिरी दिन हो जाएंगे। अब एक दिन बच रहा है, कौन सा? मंडे। एक दिन कौन सा बच रहा है बेटा? मंडे। मंडे मतलब सोमवार। अब देखिए, इसे इस प्रकार से याद रखोगे कि सोमवार किसका दिन होता है? बाबा भोलेनाथ का। किसका दिन होता है? बाबा भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ होते हैं, मतलब पहला दिन भी हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है। मतलब शताब्दी वर्ष का सोमवार जो है वो पहला दिन भी हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है। मतलब भगवान भोलेनाथ में किसी भी प्रकार का कोई एटीट्यूड नहीं है।
ठीक है, जबकि बहुत शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसके बाद भी कोई एटीट्यूड नहीं है। तो सोमवार किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन भी हो सकता है और बेटा आखिरी दिन भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो दिन है उन सब में एटीट्यूड है, ये केवल एक एग्जाम्पल था समझने के लिए। तो जो सोमवार होता है, सोमवार किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला और आखिरी दोनों दिन हो सकता है। सोमवार किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला और आखिरी दोनों दिन हो सकता है। ठीक है, मंडे, अरे क्या हो रहा है, सोमवार किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला और आखिरी दोनों दिन हो सकता है, मतलब दोनों दिन हो सकते। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। क्योंकि सोमवार किसका दिन है? भोलेनाथ जी का, और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, तो चाहे पहला दिन मान लो चाहे आखिरी दिन मान लो, चाहे सोमवार को पूजाओ, सुबह जल चढ़ाया हो या शाम को जल चढ़ाया हो, वो प्रसन्न है, भोलेनाथ है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर जैसे भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक चोर घंटा उतारने गया मंदिर में से, तो वो पहुंच नहीं पा रहा था घंटे तक, तो उसने क्या किया, शंकर जी की जो पिंडी थी उसी पर पैर रख के खड़ा हो गया, घंटा उतारने लगा, और शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए। बोले अभी तक तो कोई फूल चढ़ाता था, कोई जल चढ़ाता था, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया, तो बख्श बता क्या वरदान चाहिए। मतलब भोलेनाथ उससे भी प्रसन्न हो गए। तो इसलिए सोमवार जो होगा वो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला और आखिरी दिन दोनों हो सकता है। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। ये केवल एक कहानी थी जो मैंने सुनी थी, मैंने देखी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया शताब्दी वर्ष का पहला और आखिरी दिन हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सी ईयर किस ईयर के साथ रिपीट होगी और क्या तरीका होता है। जैसे 2004 है तो वो किस ईयर के साथ रिपीट होगा। तो एक तो तरीका हम ऐसा जानेंगे, एक तरीका बिल्कुल बहुत सिंपल सा जानेंगे जो आज तक आपको सब लोग बताते आए हैं कि उसमें 28 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, 7 नहीं सॉरी 28 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, 11 ऐड कर दो, ये 3 चीजें ऐड करनी होती हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब क्वेश्चन आता है कि 2010 है वो किस ईयर के साथ रिपीट होगी। जैसे ऑप्शन दे रखा 2010, इनमें से किस वर्ष के साथ रिपीट करेगा या मैच कर जाएगा। ठीक है, रिपीट करेगा, ठीक है, या मैच कर जाएगा, रिपीट करेगा, ठीक है, या हिंदी में शुद्ध हिंदी में क्या लिख के साथ 2000 इनमें से किसके साथ समान होगा। क्या होगा बेटा? समान होगा। ये पूछा गया, इनमें से किसके साथ समान होगा। ऑप्शन दे दिया 1763, 1765, 1803, 1809। अब कैसे मैच कराओगे। और एक ऑप्शन और दे दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब क्या 28 ऐड कर पाओगे या 28 घटा पाओगे, या 6 ऐड कर पाओगे या 11 ऐड कर पाओगे। अब तो 11 और 28 अगर ऐड करने बैठोगे तो कब तक ऐड करते रहोगे, और 100% चांस है कि ऐड करते रहोगे तो कहीं मिस्टेक करोगे और गलती कर जाओगे, क्योंकि सीधा का सीधा आपको 300-400 साल पीछे जाना पड़ेगा। मतलब 300-400 साल क्या, मतलब हजारों साल पीछे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हजारों साल पीछे जा पाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। तब क्या करें, तब कैसे हम आंसर निकालें बेटा, कैसे आंसर निकाला जाए, उसका क्या तरीका होता है वो बताया जाएगा। बहुत आसान तरीका है, वो भी आराम से बता दिया जाएगा। पहले हम जो नॉर्मली सभी लोग जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे कि 28 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 11 जोड़ना है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम आएंगे इस लेवल पर। ठीक है, पहले नॉर्मल लेवल पर देख लेते हैं, इस क्वेश्चन पर आएंगे हम।
ठीक है, याद रखेंगे 9वीं नंबर की स्लाइड है, तो इस पर लौट के आएंगे हम। ध्यान से सुनिएगा, ये समान बल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समान वर्ष। ठीक है, 2000 लिया सबसे पहले हमने, तो 2000 बेटा क्या होता है? लीप ईयर। क्या होता है ये? लीप ईयर। लीप ईयर क्यों होता है? क्योंकि 2000 आपको दिख रहा होगा सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में भी ये होता है कि वो बल्स जो सेंचुरी ईयर के रूप में होती है उसे 400 से नहीं एक्चुअल में उसे 4 से नहीं एक्चुअल में 400 से डिवाइड किया जाता है। अगर 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट्स मींस वो लीप ईयर कहलाएगी। वो कौन सी ईयर कहलाएगी? लीप ईयर। तो 2000 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आ गया। लेकिन 1700 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर नहीं आएगा। दैट्स मींस वो लीप ईयर नहीं कहलाएगी। 1800 इसी प्रकार से लीप ईयर नहीं कहलाती है, 1900 लीप ईयर नहीं कहलाती है, लेकिन जो 2000 होती है वो आपकी लीप ईयर कहलाती है। तो जब भी सेंचुरी ईयर आए जिसमें लास्ट में 00 है, उसे 400 से नहीं 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखना है। किससे डिवाइड करके देखना है? 400 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो इसमें एक तरीका ये होता है कि जब भी लीप ईयर आती है, चाहे वो सेंचुरी ईयर वाली लीप ईयर हो, लीप ईयर ही कहलाती है, या नॉर्मल वाली लीप ईयर हो, उसमें हमेशा 28 जोड़ दिया जाता है बेटा। 28 अगर जोड़ दिया जाएगा तो वो रिपीट हो जाएगी। तो ये कब रिपीट होगा? 2028 में। कब रिपीट होगा? 2028 में। यहां पर ये जाकर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 2000 और 2028 समान होंगे। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक दोनों बल्स समान दिन को दर्शाएंगे। समान दिन को दर्शाएंगे। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई? दो 2001 कितना ऐड करेंगे बेटा इसमें? 6। इसमें क्या है कि लीप ईयर के तुरंत बाद वाली ध्यान से देखिएगा फिर से, 2001 ये क्या है? लीप ईयर के तुरंत बाद वाली ईयर में 6 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? 6। और जब 6 जोड़ेंगे तो यहां पर कब रिपीट हो जाएगा? ये 2007 में। ये लीप ईयर के तुरंत बाद वाली ईयर में 6 जोड़ेंगे। क्लियर? अब नॉर्मल आप समझ जाइए। बाकी सभी में क्या जोड़ेंगे? बाकी सभी में क्या जोड़ेंगे बेटा? 11। तो ये कब रिपीट हो जाएगा? बाकी ईयर में 11 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कब रिपीट हो जाएगा? 2011 जोड़ेंगे तो कब रिपीट होगा? 2013 में। मतलब ये समान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समान। इसका मतलब ये है कि 2002 और 2013 समान होंगे। ठीक है, यहां पर क्या है? 2001 और 2007 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक समान होंगे। क्लियर? दो 2003 कितना जोड़ेंगे? 11। तो इसमें कब अब देखिए बाकी सभी में 11 जोड़ना है, तो कब रिपीट होगा? 2014 में। इसी प्रकार से ये 2004
ये लीप ईयर है, ये कौन सी ईयर है? लीप ईयर। तो कितना जोड़ेंगे? 28 को कब रिपीट होगा? 2032 में। कब रिपीट होगा? 2032 में। ठीक है। 2005 इसमें कितना जोड़ेंगे बेटा? 11 6 सॉरी, कितना लीप ईयर के तुरंत बाद वाला है तो कितना जोड़ेंगे? 6। 2005 में क्या जोड़ेंगे? 6। तो कब रिपीट होगा? 2011 में। कब रिपीट हो जाएगा? 2011 में। लीप ईयर के तुरंत बाद वाला है ना, लीप ईयर के तुरंत बाद वाला। ठीक है। उसके बाद 2006 इसमें कितना जोड़ेंगे? 11। तो कब रिपीट होगा? 2017 में। कब रिपीट होगा? 2017 में। बाकी सब में 11 जोड़ना है। 2007 इसमें कितना जोड़ेंगे? 11। तो कब रिपीट होगा? 2018 में। कब रिपीट होगा? 2018 में। अब 2008 ये क्या आ गया? लीप ईयर। तो कितना जोड़ेंगे? 28। तो कब रिपीट होगा? 36 में। ये कब रिपीट हो जाएगा? 36 में। उसके बाद 2009 इसमें कितना जोड़ेंगे? 6। तो कब रिपीट होगा? 2015 में। 2010 इसमें कितना जोड़ेंगे? इसमें कितना जोड़ेंगे? 11। तो कब रिपीट होगा? 2021 में। 2011 इसमें कितना जोड़ेंगे? 11। तो कब रिपीट होगा? 2022 में। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो ये ईयर क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। ये ईयर कौन से होते हैं? समान होते हैं। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो ये ईयर क्या हो जाएंगे? समान। यहां तक समझ में आया सबको? तो ये ईयर क्या हो जाएंगे? समान। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा वर्ष 2013 के समान होगा? ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। पहला ऑप्शन है सिंपल सा, पहला ऑप्शन दे रखा है 2017, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2018, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2019 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2020। बताइए आंसर। बहुत आसान है, पता है आप लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा। और ये कौन सा हो जाएगा? 2017, क्योंकि 2013 जो हमें दिख रहा है वो लीप ईयर के तुरंत बाद वाला है। 2013 क्या है? लीप ईयर के तुरंत बाद वाला। और लीप ईयर के तुरंत बाद वाले में क्या जोड़ते हैं बेटा? 6। तो 2013 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? जब 2013 में 6 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या आंसर हो जाएगा? 17। 2020 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये सामान वर्ष है और ये लीप ईयर है, तो ये तो होने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2017। आंसर क्या हो जाएगा? 2017। इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2017। आगे बढ़े। इनमें से कौन सा वर्ष 1965 के समान होगा? ठीक है। ऑप्शन है 1965 के समान पूछा गया है। 1977, दूसरा ऑप्शन है 1963 65 1963, तीसरा ऑप्शन है 1971, क्या दे रखा है? 1971 और चौथा ऑप्शन है 1976। ठीक, आंसर निकालिए। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 1900 वाला और 2000 वाले में से ही आता है। ठीक है। तो 1965। अब ध्यान से देखिए क्या बोला गया? 1965। उस कंडीशन में क्या है? 65 लीप ईयर के तुरंत बाद वाला है। 64 क्या होता है? लीप ईयर होता है। और 65 उसके तुरंत बाद वाला आता है। तो क्या आता है? 6 ऐड करेंगे। तो जब 65 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 71। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1971। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। विच ईयर विल बी सेम एज अ ईयर 2000
18, ठीक है। ऑप्शन पहला 2025, दूसरा ऑप्शन 2024, तीसरा ऑप्शन 2029 और चौथा ऑप्शन 2030। तो आंसर बताइए जल्दी, क्या आंसर होगा? ठीक, क्या आंसर हो जाएगा बेटा? 2029। क्या आंसर हो जाएगा? 2029 एग्जैक्टली। क्या आंसर होगा? 2029। 2029 क्यों आंसर होगा? क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद वाला नहीं है, ये जनरल ईयर है, लीप ईयर के तुरंत बाद वाला नहीं है। लेकिन तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 11, और 11 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 29। 11 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 29। तो ये क्या हो जाएगा? 2029। क्या हो जाएगा बेटा? 2029। दैट मीन्स आंसर शुड बी 2029। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 2029। उसके बाद पूछा गया है इनमें से कौन सी ईयर, इनमें से कौन सी ईयर 2031 के समान होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी ईयर 2031 के समान होगी? तो ध्यान से देखिएगा, 2031 के समान पूछा गया है। अब 2031 के समान अगर हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन रखेंगे हम यहां पर 2037, दूसरा ऑप्शन 2042, तीसरा ऑप्शन 2039, चौथा ऑप्शन 2041। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। आ गया होगा आंसर? अरे बेटा 31 लीप ईयर के तुरंत बाद वाला नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ेगा? जनरल ईयर है, 11 जोड़ेगा, 11 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। तो आंसर क्या हो जाएगा? 42। आसानी से आपने आंसर निकाल लिया होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा? 42। ठीक है, एक क्वेश्चन और, इनमें से कौन सी सी ईयर 2011 के समान होगी? 2011 के क्या होगी बेटा? समान होगी। इनमें से कौन सी ईयर 2011 के समान होगी? तो ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा गया 2011 के समान होगी, तो पहला ऑप्शन है 2049, दूसरा ऑप्शन है 2050, तीसरा ऑप्शन है 2051 और चौथा ऑप्शन है 2052। आपको 1 मिनट का टाइम है, इसे सॉल्व करिए।
हो गया होगा आप लोगों से सॉल्व? हो गया? देखिए ध्यान से देखिएगा, उसने कहा इनमें से कौन सी ईयर 2011 के समान होगी। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, 2011 के समान बोला गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, पीछे जाएंगे थोड़ा सा, यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो 28 ऐड कर रहे थे हम। क्या ऐड कर रहे थे? 28। तो इसमें 28 के बाद क्या किया है? ऐड 6, और फिर क्या ऐड किया? 11, फिर क्या ऐड किया? 11। अगर आप ये लीप ईयर में 28 ऐड कर रहे हैं और बाकी सभी जनरल ईयर में देखेंगे तो यहां से देख लीजिए 11 11 और ये 6, तो ये भी 28 हो रहा है। 11 दूनी 22 और 6 कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। ये भी 28 हो रहा है। 11 दूनी 22 और 6 कितना? 28। जब भी आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्टली आप 6 ऐड नहीं कर पा रहे, या 6 ऐड करने पर वो आंसर आ ही नहीं रहा है डायरेक्टली, या 11 ऐड करने पर वो डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा है, तो हमेशा आपको 28 के मल्टीपल में जाना है। हमेशा बेटा क्या करना है? 28 के मल्टीपल में जाना है। जैसे 11 दे रखा है, क्या दे रखा है? 11। अगर 11 यहां पर दे रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे हमारे सामने 11 दे रखा है तो इसमें एक्चुअल में जुड़ना 11 चाहिए, तो 22 में मैच करेगा, लेकिन 22 ऑप्शन ही नहीं है कहीं, तो फिर आगे का ऑप्शन देखा जाएगा। तो 28 के मल्टीपल में ऑलवेज आपको नजदीक पहुंचना है। 28 के मल्टीपल से क्या होगा? नजदीक पहुंच जाओगे। तो 2011 में अगर 28 ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 28 ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2039। अब 28 का मल्टीपल दूसरा क्या होता है? 56। 56 ऐड करेंगे तो वो तो इन सबसे बाहर निकल जाएगा, तो हमेशा क्या करेंगे? ये ऐड करेंगे। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? 39 का मैच कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई है कि 2011 2039 से मैच कर जाएगा, लेकिन 39 इसमें नहीं है। अब 39 में क्या जोड़ा जाए जिससे इसमें कोई मैच कर जाए? तो 39 लीप ईयर के तुरंत बाद वाला तो है नहीं, तो इसमें क्या जुड़ेगा? 11। और जब इसमें 11 जुड़ेगा तो ये किसके साथ मैच करेगा? 2050 के साथ। मतलब ये दोनों सेम है, 2039 और 2050 सेम है, और दो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2011 और 2039 सेम है। तो इसका मतलब सिंपल से निकल के आता है कि उस कंडीशन में 2011 और 2050 भी क्या होंगे? सेम। मतलब ये भी क्या होगा? रिपीट हो जाएगा, क्योंकि जब 2011 2039 के साथ मैच कर रहा है और 2039 50 के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब 2050 और 11 भी मैच कर जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? तो आपको हमेशा क्या करना है कि जब दूर की संख्या दे रखी हो तो हमेशा आपको बेटा क्या करना है? 28 के मल्टीपल में जाना है। हमेशा क्या करना है? 28 के मल्टीपल में जाना है। ठीक है? ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सी ईयर या साल 1923 के साथ समान होगी? 1923 के साथ क्या होगी बेटा? समान होगी। अब देखिए, पहला ऑप्शन है 1923 के साथ समान होगी। ठीक है? तो ये 1923 में कितना ऐड कर देंगे बेटा? 1923 में कितना ऐड कर देंगे? ये 28 56 40 70, उसमें कितना ऐड कर देंगे? मैच कर जाएगा 53। एक सेकेंड, ऑप्शन रखते हैं। जैसे 1993, 1994, 1995, और लास्ट वन एक ऑप्शन नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये रैंडम हमने लिया है। मुझे भी नहीं पता कि ये मैच करेगा कि नहीं, कोई नहीं, इसलिए मैंने एक ऑप्शन और ले लिया। इनमें से कोई नहीं। हो सकता है मैच कर जाए, हो सकता है ना करे। आंसर निकालिए। ठीक है? तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन। तो देखिए 1923 दे रखा है बेटा,
क्या दे रखा है? 1923। अब ध्यान से देखिएगा, 1923 दे रखा है, इस कंडीशन में है क्या, जब 1923 की बात करेंगे तो मैंने कहा ना 28 का मल्टीपल, 28 जोड़ेंगे तो ये 94 तक बहुत दूर फिर भी है, तो 28 का मल्टीपल और क्या, 56। तो 1923 में 23 में अगर हम 56 जोड़ते हैं तो 79 तक पहुंच रहा है। अब 79 तो इसमें है नहीं। अब 79 क्या है कि लीप ईयर के तुरंत बाद वाला है क्या? बिल्कुल है। बिल्कुल है क्या? नहीं। 79 लीप ईयर के तुरंत बाद वाला नहीं है, नहीं है। तो 79 लीप ईयर के तुरंत बाद वाला है, नहीं है क्या? नहीं है। तो 11 ऐड करेंगे तो 1990। अब 1990 अगर हो गया है तो इसमें 1990 तो मैं है ही नहीं कहीं, तो इसमें क्या ऐड करेंगे? 1990 भी लीप ईयर के तुरंत बाद वाला नहीं है, तो इसमें 11 ऐड करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं 2001 के ऊपर निकल जाएगी गाड़ी। तो उस कंडीशन में क्या है, आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस। क्या आंसर आ जाएगा? नन ऑफ दिस। मतलब 1923 किसी के साथ भी समान नहीं होगा इनमें से, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। क्लियर? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इनमें से कौन ईयर 1900, अब कुछ सोच के लिखूंगा जिससे आंसर मैच कर जाए। 1911 में आपको पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना था, और ये पहला स्वदेशी बैंक था भारत का, जिसमें भारतीय लोगों के द्वारा भी पैसा लगाया गया था और काम करने वाले भी भारतीय ही थे, मतलब उन्हीं के द्वारा पैसा लगाया गया था, उन्हीं के लोग काम करते थे, तो वो स्वदेशी बैंक कहलाया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन ईयर 1911 के साथ समान होगा? तो ध्यान से देखिएगा, समान होगा। ऑप्शन थोड़ा सोच के लिखा जाए। ठीक है, 73, 75, 78 और क्या होगा? ये हमने कुछ जाना ही लिख दिया यहां पर, 2000 ना लिखकर 1912 लिखें, हालांकि 2000 में भी मैच करेगा, बहुत जाना निकल जाएगा फिर। 56 इसमें 77, 78, 79 और ये 1900, मतलब 75 ले लेते हैं। ठीक है, तो आंसर निकालिए, क्या आंसर होगा? आंसर है इसमें, परफेक्ट आंसर है। तो बेटा 1911 है, इसमें हमेशा 28 का मल्टीपल लेकर चलेंगे, तो 28 दूनी 56। 1911 में क्या ऐड करेंगे? 28 दूनी 56। चूंकि नजदीक पहुंचना है तो कितना हो जाएगा? 1967। इसमें अब ये लीप ईयर के तुरंत बाद वाला तो है नहीं, तो ये ऐड कर देंगे 11, तो 1978। तो यहां पर 78 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 78। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है, ये आगे की ईयर आपने कर रहे थे, अगर पीछे की ईयर में जाना हो तो तब कैसे निकालेंगे? जैसे इसमें दे रखा है 2019, इनमें से कौन सी ईयर के साथ समान होगा? ठीक है, इनमें से कौन सी ईयर के साथ समान होगा? ऑप्शन दे रखा है 2013, 2011, 2009 और 2010। ये ऑप्शन दे रखा है। तो देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 2019 है, ये पीछे वाला है, यहां से आंसर देख लो ना,
ये 2013 लीप ईयर के तुरंत बाद वाला होता है। क्या इसमें 6 ऐड करने पर 2019 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अगर 6 ऐड कर दें तो 2019 बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2013। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। तो यहां से देख सकते हैं आप, कहां से देख सकते हैं? पीछे से। यहां से ऐड कर लो, क्या ये बन रहा है? तो ये रिपीट कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? रिपीट कर जाएगा। क्लियर? एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक समझ में आ गया? अब जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था, याद हो, 9 नंबर की स्लाइड थी शायद, 9 नंबर की, हाँ ये आ गई। 2010 इनमें से किस वर्ष के साथ समान होगा? क्या बोला गया बेटा? 2010 इनमें से किस वर्ष के साथ क्या होगा? समान होगा। तो यही क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के गया था ना। देखो, विश्वास नहीं टूटने दिया आपका। वापस आया कि नहीं आया? तो यहां पर अब आपको आंसर निकालना है। तो क्या आंसर निकालना पॉसिबल है? इनमें से ऑप्शन लिया है कोई नहीं। वो इसलिए लिया है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि ये मैच कर पाएगा कि नहीं। मैंने रैंडम सिलेक्ट किया है। मैं तो केवल जब सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने पर अगर मैच कर जाता है दैट्स मींस हमारा आंसर सही है, और मैच नहीं करता है तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। इसलिए नन ऑफ दीज एक ऑप्शन में ले रखा है। तो आप सॉल्व करिए। तरीका मैं आपको बता देता हूं। जब इतना पीछे का हो तो हम 28 का मल्टीपल या 6 ऐड करके या 11 ऐड करके या 28 ऐड करके जा ही नहीं सकते। किसी भी हालत में नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। तो इसका एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होगी, लेकिन कुछ चीजें क्या होगी? समान होगी। कुछ चीजें क्या होगी? समान होगी। जैसे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें जो 1 जनवरी अगर हम यहां मान लेते हैं 1 जनवरी, ठीक है, तो मंथ और डेट दोनों समान है। 1 जनवरी यहां मान लो, मतलब 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 1763, 1 जनवरी 1765, 1 जनवरी 1803 और 1 जनवरी 1809। तो मतलब 1 जनवरी तो सब में समान है। तो इसका मतलब 1 जनवरी छोड़ दिया जाए, मतलब मंथ और डेट छोड़ दिया जाए। केवल और केवल क्या लिया जाए? ईयर। अब ईयर हमारे सामने क्या दे रखा है? 2010। क्या दे रखा है? 2010। तो 2010 की अगर हम बात करेंगे तो हमें उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करना है। सॉल्व किस हिसाब से करेंगे? उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि 2010 है तो क्या ले लेंगे? 10। कितने बार जाएगा? अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा? ये क्या है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। कितने बार जाएगा? 2 बार। ये क्या है? भागफल। अब मंथ और डेट को नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे? ना मंथ को लेंगे और ना ही हम किसको लेंगे? डेट को। लेकिन 2000 वाली सीरीज है तो -1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वर्ष 2000 से 2099 तक या बीच में दे रखा है, तो इसमें तो या दिया गया है, तो इसमें तो हमें दिख रहा है ना बेटा। यहां पर बस काफी है। 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 1 गया, कितना बचा? 11। 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितने बार जाएगा? 1 बार। और कितने बार? शेषफल कितना आया? 4। मतलब शेषफल कितना आ गया? 4। बस ये 4 आ गया। इनमें से जिसका रिमाइंडर 4 आ जाए वो उसके साथ मैच कर जाएगा। इनमें से जिसका भी रिमाइंडर 4 आ गया उसके साथ मैच कर जाएगा। तरीका वही होगा जिसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे थे। 63 है तो 63 ले लेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। कितने बार जाएगा? 15 चौके 60 होता है। अब 1700 वाली सीरीज है तो क्या कर देंगे? +4। इसमें हमें लीप ईयर से मतलब नहीं है। लीप ईयर के साथ मैच करता है, जनरल ईयर के साथ मैच करता है। बस यहां पर 63 7 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। यहां पर 7 से डिवाइड होगा तो 1 बचा। 4 और 1 कितना? 5। जबकि आना क्या चाहिए? 4। तो ये मैच नहीं करेगा। 65। अब जब 63 मैच नहीं किया तो 65 के तो मैच करेगा क्या? शायद तो नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 63 है, 65 ले लिया। कितने बार जाएगा ये जाएगा आपका 16 चौके 64 होता है। और 1700 वाली सीरीज है तो +4। यहां पर कितना बचा रहेगा? रिमाइंडर 2। और यहां पर रिमाइंडर कितना बचा रहेगा? 2। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। ये आना क्या चाहिए? रिमाइंडर 4। वो भी नहीं आ रहा है। अब कितना बचा दे रखा है? 1803। तो 3 ले लेंगे बेटा। 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा?
रिमाइंडर 3 ही आएगा और भागफल क्या आएगा 0, किसी भी बार नहीं जाएगा, तो यहां पर 0 हो गया। 1842 सीरीज है तो क्या करेंगे +2, तो 3 और 2 5, यहां पर जबकि आना क्या चाहिए 4, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब कौन सा है 9, 9 को अगर हम बात करने वाले हैं 9 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, कितने बार जाएगा 2 बार, 2 बार गए। 1842 सीरीज है तो क्या कर देंगे +2 करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना बचा रहेगा 2 2 4 6, ये 6 मतलब 6 बचा, जबकि बचना क्या चाहिए बेटा 4, तो यहां पर किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर नन ऑफ दीज। समझ में आ गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। देखिए पीछे वाला चेक किया कि नहीं किया। अब इसी प्रकार से हम किसको चेक करेंगे, कोई भी, अब इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन का मतलब कोई भी ईयर का डेट आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इनमें से कौन सी ईयर 1700 या 1965 के समान होगी, ठीक है। कुछ नहीं है, ऑप्शन क्या दे रखा है 2010, 2011, 2013, ठीक है 2014 और एक लास्ट वन दे रखा है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता, सॉल्व करने पर ही पता आएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक। देखिए तरीका वही है, 65 दे रखा है, 65 कितने बार जाएगा 16 चौके 64, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना होता है। एक सेकंड 9 1900 वाला तो नहीं था कोई, वरना प्लस कर दिया नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। अब यहां तक हो गया, कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर केवल 2 ही स्टेप्स तक ईयर और लीप ईयर को सॉल्व करेंगे, बाकी मंथ से और डेट से कोई मतलब नहीं होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये रिमाइंडर कितना बचेगा 2, ये रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो कितना आ गया रिमाइंडर 4, यहां पर भी 4 आ रहा है। मतलब इनमें से किसी को भी जब अगर हम सॉल्व करेंगे और रिमाइंडर अगर हमारे सामने 4 आ गया, दैट्स मींस वो रिपीट कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा रिपीट। 10 है, 10 मैच कर रहा है, क्योंकि हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना उसमें 10 आ रहा था। देखिए कोई इंसिडेंट हो गया, 10 और 2 मतलब जब 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये लीप मतलब 2000 वाली सीरीज है तो क्या होगा -1, तो 10 और 2 कितना होगा 12, 12 में से एक बचे जाएगा तो कितना बचेगा 11, और 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे बेटा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, और ये 4 जो है वो मैच कर रहा है 4 के साथ। इसका मतलब सिंपल सा निकल के आ गया है कि 2010 1965 के समान वर्ष होगा, समान वर्ष होगा, ठीक है। आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इनमें से कौन सा वर्ष 1765 के समान होगा, या कुछ और ले लेते हैं 1791 ले लेते हैं, 1791 के समान होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 1791 के क्या होगा बेटा समान होगा। तो 1791 दे रखा है, ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। 1906, 1811, 2007, 1755 और लास्ट वन दे दिया नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब 55 से तो आप देख सकते हो 28 के मल्टीपल में चले जाओगे 55 से डायरेक्टली, तो 28 ऐड कर देंगे 1700, क्योंकि ये 1700 वाली है 1700 वाली है, तो 55 से 28 के मल्टीपल में जाओगे तो 28 ऐड करोगे 55 में। वैसे तो मुझे वही तरीका सबसे शानदार लग रहा है, 3 और एक 1 कैरी आ गई तो कितना हो जाएगा 8, 83 हो रहा है। अब 83 लीप ईयर के तुरंत बाद वाला तो होता नहीं, तो इसमें अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना 94 पहुंच जाएगा। मतलब ये तो ऑप्शन में है लेकिन आंसर नहीं है, आंसर नहीं होगा। देखो ये तो यहीं गायब कर दिया।
अब तो सॉल्व कर लो। 91 है, 91 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 4 से। और जब 91 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 4 दूनी 8, 2 ये हो गया, कितना बचा रहेगा? 1। 4 दूनी 8, 22 बार जाएगा। अब 1742 सीरीज है तो प्लस 4। देखिए 7 से ये कैंसिल हो जाता पूरी, 7 × 21 ये कैंसिल, तो 4 और 1 कितना बच गया? 5। इनमें से जिसका भी रिमाइंडर 5 आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। 6 एक बार जाएगा। 1942 सीरीज में प्लस माइनस कुछ नहीं करना, तो ये कैंसिल, रिमाइंडर 0, ये आंसर नहीं होगा। ये 11 है, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 2 बार। कितने बार जाएगा? 2 बार। अब यहां पर रिमाइंडर 1842 सीरीज है तो +2 कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 11 और 2 13 और 1 14, 1 बचा रह गया। और यहां पर आना क्या चाहिए? 5, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। 2007 7 दे रखा है, किससे डिवाइड करेंगे? तो 1 बार गया। अब 2042 सीरीज है तो -1, तो -1 और +1 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये किसी से भी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नन ऑफ दिस। क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दिस। बहुत आसान आंसर है, मतलब बहुत आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? एक क्वेश्चन और जो मैं आपको दे रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन इसका, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, फिर हम कैलेंडर को खत्म करते हैं। सॉरी, इनमें से कौन 1944, हाँ लीप ईयर तो लिया ही नहीं अभी तक हमने। लीप ईयर में क्या करते हैं बेटा? 28 जोड़ते हैं। क्या करते हैं? 28 जोड़ देते हैं। चलिए कोई नहीं। इनमें से कौन 1944 के समान होगा? समान होगा तो बेटा याद रखिएगा, क्या करेंगे? लीप ईयर के साथ ही मैच करेगा। तो यहां पर हम ले लेंगे पहला ऑप्शन 1764, दूसरा ऑप्शन ले लेंगे 1888, तीसरा ऑप्शन ले लेंगे 2008 और चौथा ऑप्शन ले लेंगे 2020। ठीक है। अब 44 दे रखा है तो आप 1920 वाला ले सकते हो, 1996 ले लीजिए। ठीक है। और लास्ट वन ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आपके पास 1 मिनट का टाइम है इसे सॉल्व करने का। ठीक है, कितना टाइम होगा तेरी? चलिए इसे सॉल्व करिए सब लोग। देखिए 44 है, पहले तो 1900 वाला है तो इसे यहीं से 28 जोड़ के आगे बढ़ लो। 28 या 56 या 84, 28 का मल्टीपल है तो 28 56 जोड़ेंगे तो 56 से तो ये सीधा 2000 हो जाएगा, तो मैच ही नहीं करेगा, 2000 क्रॉस कर जाएगा 1996 को। तो पहले तो 28 ऐड करो, 28 ऐड करने पर हमें पता है वो 96 पहुंच नहीं रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है। अब 44 है, 44 लिया, 44 ले लिया, नॉर्मल सा उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। कितने बार जाएगा? 11 बार, बस। ठीक है। इसमें कितना बचा रहेगा? 2, और इसमें कितना बचा रहेगा? 4। मतलब जिसका भी रिमाइंडर 6 आ जाए वो मैच कर जाएगा। 64, 1900 वाली सीरीज थी तो कुछ प्लस माइनस नहीं किया, 16 चौके 64, और ये 4 आ जाएगा क्योंकि 1700 वाली सीरीज है। ठीक है। अब ये 63 तो कितना जाएगा? 1, ये 16 कितना जाएगा? 2। तो आप ध्यान से देखिएगा, 4 और 2 6 1 7, तो ये तो 7 कैंसिल, रिमाइंडर 0, ये मैच नहीं करेगा। 88 कितने बार जाएगा? 22 बार। 1800 वाली सीरीज है तो +2। अब ये 88 84 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, और 1 पर क्या होता है बेटा? 1 पर अगर हम कहानी बात देखें तो यहाँ रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, ये भी मैच नहीं कर रहा है। 8 की बात करेंगे अगर हम, अगर 8 को देखें तो इसे किससे डिवाइड करेंगे बेटा? तो ये कितने बार जाएगा? 1 बार, 2 बार जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा। अब 2000 वाली सीरीज है तो माइनस क्या कर देंगे? 1, तो ये कितना? 8 और 2 10, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। अगर सपोज करते हैं हम यहाँ 12 ले लेते, तो 12 को अगर हम 6 से किससे डिवाइड करते? 4 से, तो 3 बार जाता, तो 12 और 3 कितना हो जाता? 12 और 3 15, उसमें से भी -1 करते तो 14, तब भी रिमाइंडर 0 बचता। ठीक है। तो यहां पर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नन ऑफ दिस। क्लियर? समझ में आ गया सबको? मतलब यहां रिमाइंडर है तो लीप ईयर का रिमाइंडर 6 आ जाए, उस कंडीशन में ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं। प्यास बहुत लग रही है यार।
यार, गर्म पानी है। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि परसों मंगलवार था तो कल के बाद का कौन सा दिन होगा। यदि परसों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मंगलवार था तो परसों या कल, कल के बाद का कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसे आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दिन होगा, बताइए, कोई भी आंसर दे सकता है। ऑप्शन कुछ भी लिख लीजिए। रविवार, सोमवार, दूसरा ऑप्शन सोमवार, शनिवार, ठीक है, मंगलवार। तो देखिए, अब मंगलवार तो होगा नहीं, परसों ये उसने कि यदि परसों मंगलवार था तो ये आज हो गया। ठीक है, ये कल हो गया और ये परसों हो गया। ये कौन सा दिन था बेटा, मंगलवार। मंगल के बाद बुध बृहस्पति, तो यहां पर क्या हो गया, गुरुवार। गुरुवार हो गया कि नहीं हो गया। उसने बात कहा, क्या कहा, कल। ये कल हो गया, के बाद मतलब अगले दिन ये हो गया कि नहीं हो गया, कल। ये क्या हो गया, कल के बाद, तो ये कर क्या होगा, शुक्रवार। और यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। क्या आंसर आ जाएगा, शनिवार। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, शनिवार। तो यहां पर सबको समझ में आ गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, शनिवार। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, शनिवार। क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। परसों यदि परसों सोमवार था तो बताइए आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। सॉल्व करिए, आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। सॉल्व करिए सब लोग। बेटा बहुत आसान है, सॉल्व करिए। ध्यान से देखिएगा, उसने क्या कहा, यदि परसों सोमवार था तो ये आज हो गया, मतलब कल परसों। इस दिन कौन सा दिन था, सोमवार, तो ये मंगल और ये बुध। ठीक है, अब बुधवार हो गया। उसने कहा तो परसों कौन सा, आने वाले परसों कौन सा दिन होगा, मतलब ये कल और ये परसों। ये परसों बुध के बाद गुरुवार और ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्या आंसर हो जाएगा, शुक्रवार। ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन, यदि बीते दिन के पहले, बीते दिन के पहले बुधवार था, वार था, बुधवार था, तो बताइए, तो बताइए रविवार कब होगा। तो बताइए रविवार कब होगा, आंसर निकालिए जल्दी से। तो बताइए रविवार कब होगा। ऑप्शन है
आने वाले कल के दिन बाद, दिन बाद दूसरा ऑप्शन है, कल तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, आने वाले दिन, आने वाले दिन के एक दिन, एक दिन बाद वाले दिन के बाद, दिन के बाद। चौथा ऑप्शन है आज, ठीक है। और एक लास्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, जो सबसे बड़ा हथियार होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर मैच ना करे तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि ये रैंडम ले रहा हूं मैं, अपने मन से सारी चीजें ले रहा हूं, तो इट मे बी पॉसिबल कि डायरेक्ट आंसर मैच ना करे। तो उस कंडीशन में अगर कोई मैच नहीं किया तो आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ये अपने मन से सारी चीजें ली जा रही हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए बेटा। तो देखिए, यदि बीते दिन के पहले बुधवार था, आज ले लेते हैं, आज क्या है, ये आज हो गया 1 2। यदि बीते दिन के पहले, बीते दिन के पहले, ये बीत गया दिन, इसके पहले क्या था, बुधवार था, तो ये गुरुवार हो गया और ये शुक्रवार हो गया, आज शुक्रवार हो गया। तो बताइए रविवार कब होगा, तो शनिवार और रविवार। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कल तो होगा नहीं, आज होगा नहीं, ठीक है। आने वाले कल, आने वाला कल कौन सा है, शनिवार। आने वाले कल के दिन बाद, के दिन बाद कौन सा हो गया, रविवार। पहला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन। आने वाले दिन, आने वाले दिन मतलब शनिवार, के एक दिन मतलब रविवार, के बाद, के एक दिन बाद वाले दिन के बाद, तो मतलब बहुत आगे निकल जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला, ठीक है। हर प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो क्लॉक में सॉरी कैलेंडर में आता हो और आपको ना कराया गया हो। क्लॉक चूंकि इसलिए आया है क्योंकि इसके पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो क्लॉक ही पढ़ाया था, ठीक है। उसके भी वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 उसका भी दे रखा है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब के सारे क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, और क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस, लॉगिज्म, ये 4 चैप्टर आपके पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आपको बता दिया जाएगा, उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा। आपका कैलेंडर कंप्लीट हो गया, क्लॉक कंप्लीट हो चुका है, डाइस कंप्लीट हो चुका है, स्लॉग कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि ये जो कैलेंडर का पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो आप दोनों देखेंगे और पूरी तरह से कैलेंडर के डाउट आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, वो बहुत जरूरी है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।